सारी गलती मेरी है। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। ये सब क्या है सुभान? अब ये वो सच्चाई है जिससे मैंने हमेशा छुपा के रखा, लेकिन अब इस झूठ से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। वो झूठ जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मुझे बर्बाद कर दिया। जितना फर्मा बरदार बच्चा आप मुझे समझते हैं ना, मैं उतना ही नाफरमान हूँ। जिसे देखने के लिए लोग दीवाने हैं, जिसकी आवाज सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। वो सिंगर सीक्रेट सुपरस्टार मैं हूँ अबू। मैंने ये बात हमेशा आपसे छुपा के रखी क्योंकि आप म्यूजिक के खिलाफ थे। सॉरी अबू। मेरा जान सा बच्चा, ये क्या हो गया मौला? सब मेरी वजह से हुआ। मैंने अपने सुभान की जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं मेरी जान। वो मन्नत अपने आशिक के साथ अपना मुंह काला कर चुकी थी। उसके बावजूद मैंने मन्नत और सुभान का रिश्ता कबूल कर लिया। क्यों किया मैंने ऐसा? मेरी गलती है। मैंने अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी। क्यों? मैं उस मन्नत का असली चेहरा क्यों नहीं पहचान पाई? सब मेरी गलती है। नहीं अम्मी, सारी गलती मेरी है। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। सुभान, सुभान, सुभान। भाई, भाई प्लीज। ये सब क्या है सुभान? अब ये वो सच्चाई है जिससे मैंने हमेशा छुपा के रखा। लेकिन अब इस झूठ से पर्दा उठाने का वक्त आ गया। कैसी सच्चाई सुभान? कैसा झूठ? वो झूठ जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मुझे बर्बाद कर दिया। जितना फर्मा बरसात बच्चा आप मुझे समझते हैं ना, मैं उतना ही नाफरमान हूं। क्या नाफरमानी की तुमने? अबू वो एक्चुअली जिसे देखने के लिए लोग दीवाने हैं, जिसकी आवाज सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है, जिसे आप पसंद नहीं करते। वो सिंगर सीक्रेट सुपरस्टार मैं हूं अबू। ये बात हमेशा आपसे छुपा के रखी क्योंकि आप म्यूजिक के खिलाफ थे। सॉरी अबू। सुभान, ये मौका किसका है? तुम्हारे पास कैसे आया? अरे नहीं अबू, ये मेरा मास्क है। मास्क मैंने कहीं देखा है। रवि भाई, आपने ये मास्क कहाँ देखा? याद आया, एक म्यूजिक वीडियो में देखा है। ये इंटरनेट पे एक सिंगर है, वो ऐसे ही मास्क पहन के गाता है। क्या कर रही हो मन्नत? सीक्रेट सुपरस्टार के चक्कर में ना तुम पागल हो जाती हो। तुम समझ नहीं रही हो, उसका चेहरा देखना मेरी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये तो सीक्रेट सुपरस्टार की आवाज है। वो यहाँ इंडिया में। आज तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने एसएस का चेहरा देख के रहूंगी। आई एम कमिंग। हाँ, मतलब मन्नत जिसके लिए पागल है वो सीक्रेट सुपरस्टार सुभान ही है।
हाफिज, हाफिज। दादी अम्मी, ये मैं क्या देख रही हूँ? दामाद मस्त कलंदर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सुभान भाईजान, आप इतने बड़े स्टार हो, इतने फेमस हो और कभी बताया भी नहीं। ऑटोग्राफ मिलेगा? बदतमीज चुप। जब बड़े बात किया करें तो बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बोलते, सुना ना? और सुभान तुम, वाह बेटा वाह, मुझे और तुम्हारे अब्बू को तुम पर नाज था सुभान। तुम्हारे अब्बू को हमेशा यही लगता था कि तुम एक पक्के मुसलमान हो। आज तक वो यही सोचते थे कि तुम्हें तो म्यूजिक पसंद ही नहीं है, लेकिन तुम तो म्यूजिक की दुनिया के स्टार निकले। सुभान, इसी गुनाह का अजाम नाजिल हुआ है तुम्हें, इसी गुनाह की सजा मिल रही है तुम्हें सुभान, जो तुम्हारी मन्नत तुम्हें छोड़कर चली गई। फूफी जान, ये अब क्या कह रही है फूफी जान? कोई भी फन तो खुदा की दी हुई नेमत होता है, और एक फनकार वो होता है जो दुनिया भर में खुशियां बांटने का नेक काम करता है। इसके लिए सुभान को सवाब मिलेगा, और आप इसे अजाब कह रही है। इससे भला खुदा खफा क्यों होगा फूफी जान? सुभान के साथ जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार ये उसका फन नहीं है। आप इसे दोष मत दीजिए। Shut up! मेरी और मेरी अम्मी के बीच में बोलने वाली बुद्धि कौन है? अपना लेक्चर अपने पास रखो। मेरी अम्मी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, सब गलती मेरी है। काश मैंने अब्बू की बात मान ली होती, काश मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलता, काश मैंने अम्मी की बात मान ली होती, काश मैंने मन्नत से मोहब्बत ना की होती। मन्नत धोखेबाज निकली। मन्नत ही क्या, तुम सब धोखेबाज हो, सबसे बड़ी धोखेबाज तुम हो, जिसने दोस्त बनकर दुश्मन की तरह पीठ में छुरा भोंका। अब प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। अभी मैं जानता हूं जो काम मैंने किया उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन मेरी आर्ट ही मेरा गुनाह है। मेरी आर्ट मेरी दौलत है, मेरी जिंदगी भर की दौलत। ये गिटार मेरी जिंदगी भर का साथी है, लेकिन मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं आपकी, कि आज के बाद इस गिटार को छूऊंगा भी नहीं। आज के बाद सीक्रेट सुपरस्टार कोई गाना नहीं गाएगा। सीक्रेट सुपरस्टार मर गया। आज के बाद सीक्रेट सुपरस्टार का गाना कोई नहीं सुनेगा। सुभान, मैं वादा करता हूं आपसे। नहीं, मैं कह रहा हट जा सूफी। नहीं भाई प्लीज, सूफी हट जा। सुभान, मर गया सुपरस्टार, मर गया। सुभान रुक जाओ बेटा, तुम्हें लग जाएगी। मर गया। सुभान,
सुभान, सुभान तुमने कुछ गलत नहीं किया। देखा सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा सुभान। दुआ बेगम, नीचे आओ और आकर देखो कि मेरे बेटे का क्या हाल हो गया, किस आग में जल रहा है वो। तुम्हारी इस मनहूस बेटी ने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। आज तुम और मन्नत मेरे लिए मर गई और मैं तुम दोनों के लिए मर गया। जिसे देखने के लिए लोग दीवाने हैं, जिसकी आवाज सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है, वो सिंगर, सीक्रेट सुपरस्टार मैं हूं। इतनी बेबसी कभी महसूस नहीं की है अल्लाह मियां। काश मैं सुबह की मदद कर पाती, काश मैं उसका दर्द बांट सकती। चाचू, मन्नत की कुछ खबर मिली? हाँ बच्चे, फरहान के साथ मन्नत को पहाड़गंज के पास कहीं देखा गया है। चलो तो आप फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो पहाड़गंज के लिए निकल जाना चाहिए था। चलिए हम जाकर मन्नू को लेकर आते हैं। खबरदार जो उस बेहया लड़की को मेरे घर में लाने की कोशिश की। कान खोलकर सुन लो, इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अम्मी, वो वहाँ फरहान के साथ ठीक नहीं है, खतरा है उसे। खतरा उसने खुद मोल लिया है, तो उसकी जिम्मेदार भी वो खुद ही हुई ना। मेरे लिए वो मर चुकी है और मुर्दों को तो दफन किया जाता है ना, उन्हें घर में वापस नहीं लाया जाता। अम्मी ऐसा मत बोलिए प्लीज। अगर मन्नू को कुछ हो गया ना, तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगी अम्मी। आखिर वो आपकी बेटी। किसकी बेटी? कौन सी बेटी? हाँ, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ और रवि भाई आप भी समझ लीजिए, मेरी 2 बेटियां थीं, उसमें से एक मर चुकी है, अब सिर्फ एक बाकी है और वो तुम हो। और रवि भाई, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप मुझे समझा लेंगे, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। और आपको मेरी कसम, जो आपने मन्नत को ढूंढने की कोशिश की, तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। मन्नत का अब मेरी जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। वो एक बुरा ख्वाब थी जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन से निकल जाएगा। मैं उसे भूल चुकी हूँ और बेहतर होगा कि आप दोनों भी भूल जाएं। अम्मी, अम्मी तो मन्नत का नाम लेना भी गुनाह समझ रही है। पता नहीं किस हाल में होगी मन्नत।
कुछ नहीं होने दूंगी मन्नू। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी मन्नत की मदद करो कोई, प्लीज मेरी मन्नत की मदद करो। ये कैसा ख्वाब था? मतलब मेरी मन्नू जरूर कोई बहुत ही बड़े खतरे में है। भैया प्लीज प्लीज मेरी मन्नू की हिफाजत करना। मेरा दिल कह रहा है कि मेरी मन्नू को मेरी जरूरत है। बचाओ! कोई बचाओ! बचाओ! चाचू मेरी बात सुनिए चाचू। क्या हुआ बच्चे, तुम इतनी घबराई हो क्यों? चाचू मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। मन्नत खतरे में है। उसके साथ जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हमें उसे ढूंढना होगा चाचू। आपने कहा था ना कि पहाड़गंज के आसपास कहीं वो दिखाई दी थी। चलिए हम उसे वहां जाकर ढूंढते, हमें वो मिल जाएगी। हाँ चाचू। क्या हुआ चाचू, आप रुक क्यों गए? जल्दी चलिए, टाइम नहीं है। हमें मन्नत को ढूंढना, चलिए। नहीं मदद, हम मन्नत को ढूंढने नहीं जाएंगे। क्यों? मन्नत बाहर सेफ नहीं है चाचू। मैं दुआ भाभी को दी हुई कसम नहीं तोड़ सकता बच्चे। तुम्हारे लिए मन्नत की चिंता करना जायज है, मगर मेरे लिए दुआ भाभी का आदेश सबसे ज्यादा महत्व रखता है। दुआ भाभी को दी हुई कसम को नहीं तोड़ सकता बच्चे। क्या हुआ तुम्हें? बताओ, ये किसने किया है? अरमान ने मुझे मारने की कोशिश की है। अरमान ने ऐसा क्यों करेगा? उसने तो हमें मिलाने में हेल्प की है ना। अपने फायदे के लिए वो हमारी हेल्प कर रहा होगा। पैसों को देखकर ना उसकी नीयत बदल गई। कहता कि सारी ज्वेलरी मुझे दे दो और मन्नत को मुझे सौंप दो। मैं कैसे तुम्हें सौंप सकता हूँ उसे? तुम तो मेरी हो ना मन्नत। सबके सब चीटर्स, कोई भरोसे के लायक नहीं है। मेरी बहन ने मुझे धोखा दिया और अब इस अरमान ने पीठ में छुरा भोंक दिया। अब मैं क्या करूं? प्लीज समझने की कोशिश कीजिए चाचू। मन्नत बाहर सेफ नहीं है। उसके साथ कुछ गलत हो गया तो? उसके साथ सही होगा या गलत होगा उसका प्रमाण नहीं है, मगर जो उसने हमारे साथ किया उसका सबूत तुम देख चुकी हो। एक बार भी ना तो इस खानदान के बारे में सोचा, ना दुआ भाभी के बारे में सोचा। वो सुभान के साथ शादी करने का नाटक करती रही और शादी के दिन भाग गई। एक बार भी नहीं सोचा कि सुभान का क्या होगा। एक बार भी नहीं सोचा कि इस घर की इज्जत का क्या होगा। एक बार भी नहीं सोचा कि दुआ भाभी का क्या होगा। उधर कायनात रो रही है, उसके आंखों के सामने उसका बेटा बिखर रहा है, मगर वो समेट नहीं पा रही है। देखो इस घर को देखो, आज निकाह के दिन कैसे हमारा घर ऐसे सूना पड़ा हुआ है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हम क्यों ढूंढने जाए मन्नत को? अपने किए के जिम्मेदार वो खुद है, और फिर आगे जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार भी वो खुद होगी। मैं जानता हूं इबादत, तुम्हें मन्नत की चिंता है, मगर मन्नत को किसी की भी चिंता नहीं है। उसे किसी की भी परवाह नहीं है। उसने अपना रास्ता खुद चुना है बच्चे। अफसोस करके कोई फायदा नहीं। बेहतर यह होगा कि तुम उस हादसे को बुला दो और मन्नत को भी बुला दो। अपने ध्यान रखो। चाचू दूल्हा बनू घोड़ी चढ़ू मस्त गगन में। आज से मन्नत मेरी, मन्नत का सनम मैं। फरमान वाह, तेरा भी कोई जवाब नहीं। बस थोड़ी देर हो, उसके बाद अख्तर खानदान की सारी प्रॉपर्टी, सारे गहने, सारी दुकानें, सारी फैक्ट्रीज सब मेरी होने वाली है। क्योंकि आज से मैं अख्तर खानदान का नकारा बेटा नहीं,
काबिल दामाद कहलाऊंगा। भाई मैं तो दूल्हा बनने के लिए कब से तैयार हूँ, बस दुल्हन मान जाए। मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? मैं भला दुल्हन की फिक्र क्यों कर रहा हूँ भाई? दुल्हन को तो मुझसे शादी करने के लिए मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इतना बदनाम हो चुकी है कि अब रात चलता हुआ अभी कोई उसका हाथ नहीं थामेगा। मैं बनूंगा मन्नत का सहारा, क्योंकि सुभान ने मुझसे हारा। जब मैं बनूंगा तुम्हारा दूल्हा, फिर सुभान नहीं भिड़ेगा मुझसे दोबारा। यस। अब एक ही रास्ता बचा है, सुभान ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है। सुभान। मेरा नाम मतलब अपनी जुबान से। तुम्हारे मुंह से मेरा नाम अच्छा नहीं लगता। तुमसे कोई बात नहीं करनी मुझे, जाओ यहाँ से। सुभान प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, प्लीज सुभान। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करनी, जाओ यहाँ से। सुभान प्लीज, तुम्हारे अलावा कोई हेल्प नहीं करेगा मेरी। सुभान प्लीज। हाँ, अब मैं बनूं तो कैसे?